चलिए आपको हम बताते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, बोलते हैं ना कि पोषण पालन। तो पोषण पालन कैसे होता है? डाइट रहेगा तब ना, खाना खाएंगे तब ना, भोजन करेंगे तब ना पोषण रहेगा। न्यूट्रिशन कई भाग में है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फैट या लिपिड्स, ठीक। विटामिन, विटामिन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो विटामिन, हिंदी में बोलेंगे तो विटामिन। विटामिन और विटामिन में समझ लिए ना, इंग्लिश में बोलेंगे तो विटामिन, हिंदी में बोलेंगे तो विटामिन। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जैसे मतलब हो गया सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सब है। और विटामिन के मतलब आप समझ रहे हैं विटामिन क्या क्या चीज़ में पाया जाता है, आपको बताएंगे हम सब। फैट मतलब जैसे तेलहन मसाला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हम लोग को बता रहे हैं। तो 5 भाग में है न्यूट्रिशन। ये हमारे शरीर को पूर्ति करने के लिए 5 प्रकार की जरूरत होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। तो सबसे पहला पार्ट में हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक। अब देखिए पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, इसे शुगर भी कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के हिंदी में बोला जाता है क्या? शर्करा बोला जाता है, शर्करा। हिंदी में लिख दिए हैं शर्करा। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पहले सूत्र क्या होता है? CH2O = N, इसका सूत्र होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या चीज से मिलकर बना हुआ रहता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसका रेशियो होता है कार्बन एगो तो हाइड्रोजन 2 गो तो ऑक्सीजन एगो, तो 1:2:1, राइट। इसका एग्जाम्पल इसको होता है ग्लूकोज, जैसे C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक फॉर्मूला हुआ यहाँ पर लिखे हुए हैं ग्लूकोज, ठीक। एनर्जी कंपाउंड, यह जो है ग्लूकोज एक जो है एक एनर्जी कंपाउंड यानी कि एक एनर्जी देने वाला ऊर्जा यौगिक है। और ग्लूकोज पिलाने से क्या होता है कि जल्दी हमारे बॉडी में जो है से एनर्जी आ जाता है, तो उसी के लिए ग्लूकोज को एनर्जी कंपाउंड भी बोलते हैं। 1 ग्राम सी के मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, आप समझिएगा सी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 कैलोरी क्या है? एनर्जी है। जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर इनहेल करेंगे अपन हमारे बॉडी में तो 4.3 जो है कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक। शर्करा, शर्करा को जो है से यूनिट के मतलब क्या होता है? इकाई। इसका इकाई क्या है? इसका शर्करा का कार्बोहाइड्रेट का इकाई जो है सेकेराइड, हिंदी में लिख दिए हैं सेकेराइड। सैकेराइड इंग्लिश में बोलते हैं और सैकेराइड भी हिंदी में बोलते, दोनों सेम ही नाम इसको बोलते हैं। तो इसका इकाई क्या है? अगर कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का इकाई यूनिट क्या है तो सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? तो CH2O = N। और कार्बोहाइड्रेट क्या क्या से मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका रेशियो कितना आता है? 1:2:1। और एग्जाम्पल में अगर बोलेगा तो ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? तो एक एनर्जी कंपाउंड है। और कोई पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, राइट। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको हम बताते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड नंबर 1 पे ओलिगोसेकेराइड, इसे कभी कभी इसको लिख दीजिए, या डाइसेकेराइड, यानी ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। इसका सेम हिंदी में वही नाम आएगा, हुआ मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, इसका कोई हिंदी नहीं है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का हिंदी पॉलीसेकेराइड ही होगा। अब मोनोसेकेराइड के मतलब क्या होता है? 1 सिंगल है तो सिंगल से डबल मिलकर क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड। और 2 मोनोसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड से मिलकर क्या बनाएगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब 3, क्योंकि आपको हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है 1, 2, और 2 से 1 और ज्यादा मिलेगा तो 3 एग्जाम्पल हो गया, तो डाइसेकेराइड यानी ओलिगोसेकेराइड। और फिर 3 से भी ज्यादा एग्जाम्पल होगा तो 4, यहाँ 4 एग्जाम्पल है तो पॉलीसेकेराइड आपको बताएं। तो आप समझ लिए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल चलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि
ग्लूकोज जो हमारे हैं एनर्जी कंपाउंड आपको हम बताए थे। और ब्लड शुगर भी कहा जाता है, जिसे रुधिर शर्करा भी कहा जाता है ग्लूकोज का। अब दूसरा में चलते हैं फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्रुक्टोज, हिंदी में बोलेंगे तो फ्रक्टोज। इंग्लिश में फ्रुक्टोज और हिंदी में बोलेंगे तो फ्रुक्टोज। मतलब इंग्लिश और हिंदी जो है इसमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, बाकी की सेम ही है आपका। और फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर, फ्रूट के मतलब क्या है, फल वाले शर्करा, इसे बोला जाता है। और इसको शुगर कैन शुगर, इसे गन्ने वाली शर्करा भी बोला जाता है। किसको, फ्रुक्टोज को। अगर बोलेगा कि शुगर कैन शुगर यानी कि गन्ने वाली शर्करा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज रहेगा। फ्रुक्टोज जो है से एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। सबसे मीठी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट क्या है या कौन सा है, तो फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है से नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट नेचुरल में क्या है, प्रकृति में क्या है, तो फ्रुक्टोज होगा। ठीक। अब ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड आपको बताएं, तो इसका एग्जाम्पल होगा माल्टोज, इसका हिंदी में भी होगा माल्टोज। इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है, यानी बीज शर्करा। बीज शर्करा का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बादाम खाएं और सोयाबीन खाएं, सेम खाएं, या जो भी मतलब बीज वाले जो हम खाएं उसको बीज जो है से हम उसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। आलमंड शुगर का मतलब बादाम वाली शर्करा, जैसे बादाम तो बीज हो गया, और सोयाबीन हमको बताएं, जो भी मतलब बीज वाले जो हम खाएंगे उसमें जो बीज हो उसे आलमंड शुगर भी कहा जाता है, माल्ट शुगर भी कहता है। बोलेगा कि आलमंड शुगर किस में पाया जाता है, ऑप्शन में रहेगा माल्टोज, तो उसका माल्टोज करेक्ट आंसर होगा, राइट। लैक्टोज, इसका दूसरा एग्जांपल क्या है ओलिगोसैकराइड के, लैक्टोज। अब लैक्टोज को मिल्क शुगर यानी दूध वाली शर्करा इसको बोला जाता है, मिल्क शुगर, क्योंकि लैक्टोज जो है सबसे ज़्यादा शुगर जो है लैक्टोज जो है से दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। आप देखिएगा लैक्टोज लिखा हुआ होगा, जिससे बच्चे को जो दूध आता है अमूल का हो गया या कुछ मतलब का हो गया, सुधा कुछ चीज़ का होगा, उस पर देखिएगा उस पर लैक्टोज लिखा हुआ रहेगा। जो बच्चे का जो दूध पिलाने वाला जो पाउडर आता है उस पर लैक्टोज लिखा हुआ रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। अब तीसरा नंबर पर क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज, राइट। इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। टेबल के मतलब क्या है, जैसे हम लोग बैठ के खाना खाएं और खाना खाएं तो शुगर जो खाते हैं नॉर्मली, तो उसको टेबल शुगर कहा जाता है। उसमें ज़्यादा जो हम लोग के है क्या शुगर पाया जाता है, क्या सॉरी सुक्रोज पाया जाता है, तो इसीलिए इसको टेबल शुगर के भी नाम से जाना जाता है, राइट। पॉलीसेकेराइड। अब चलते हैं पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल। पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है वन में क्या है, स्टार्च। स्टार्च को मंड भी कहा जाता है, स्टार्च को जो है मंड भी कहा जाता है, कहीं भी रहेगा तो मंड रहेगा, ठीक। अब इसका रिसर्व्ड फूड ऑफ प्लांट, पादपों का संग्रहित भोजन या पादपों का संग्रहित खाना, जो भी कुछ बोलिए, खाना भोजन, ठीक। तो इसका मतलब स्टार्च से भोजन प्राप्त होता है, तो भोजन जो पादपों में होता है तो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। कहाँ होता है, तो ये होता है रूट में, रूट यानी कि जड़। इसके स्टार्च जो है जड़ में होता है। पादपों का संग्रहित जो है माने जो प्लांट का जो भोजन है वो रूट में होता है। किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, राइट। दूसरा एग्जांपल है ग्लाइकोजेन, रिजर्व फूड ऑफ ह्यूमन, मानव का संग्रहित भोजन या मानव को संग्रहित खाना, ठीक। तो ये जो है से ग्लाइकोजेन जो है से मनुष्य में भी पाया जाता है, ग्लाइकोजेन। और काइटिन, तीसरा नंबर पर क्या है, काइटिन। काइटिन जो है कीड़ों मकोड़ों का संग्रहित भोजन। कीड़ों मकोड़ा जब कीड़ों मकोड़ा का जो संग्रहित भोजन यानी कि जो खाता है तो किस फॉर्म में खाता है, तो काइटिन का फॉर्म में होता है। चौथा एग्जाम्पल क्या है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज किस में होता है, प्लांट में पाया जाता है, यानी कि सेल बोल यानी कि कोशिका भित्ति भी इसको बोलते हैं। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट अगर कोई भी पूछेगा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो फ्रुक्टोज, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रुक्टोज, देखिए आर्टिफिशियल नेचुरल यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल,
नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, ये जो है से नेचुरल कार्बोहाइड्रेट है। और आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट अस्प्रेटम या सैक्रीन, सैक्रीन अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सैक्रीन और हिंदी में बोलेंगे तो सेक्रीन, ठीक। और एस्प्रेटम और सेक्रीन, जैसे आप कोको कोला, थम्सम, क्या कहें, स्प्राइट, ये सब के बोतल पर आप देखिएगा उस पर लिखा हुआ रहता है सैक्रेम या अस्प्रेटम, ठीक। क्योंकि 50 चम्मच चीनी के अपेक्षा 1 चम्मच अस्प्रेटम या सैक्रीन पाया जाता है। जैसे मतलब आप 50 चम्मच अगर चीनी लीजिएगा और वो 1 चम्मच सैक्रीन या अस्प्रेटम बराबर सेम होता है। इसलिए जो भी कोको कोला ये सब जो होता है बोतल या मिठाई में जो भी, तो उसमें सैक्रीन या सैक्रीन को मात्रा डाला जाता है, क्योंकि उसको 50 चम्मच जो है से चीनी उसको डालना पड़ेगा कोको कोला में। और यह है क्या है कि 1 चम्मच में ही उसका काम हो जाएगा। इसीलिए हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो है डायबिटीज़ का पेशेंट जो मरीज जो है से ज़्यादा देखने के लिए मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादातर कोको कोला, स्प्राइट ये सब ज़्यादा लोग ज़्यादा पीते हैं। और विदेश में ज़्यादातर ये सब जो कोको कोला, स्प्राइट जो है से बाथरूम जो लैट्रिन जो है साफ़ करने के काम में आता है। हम भारत में हमारे लोग इतना मूर्खता हो गया है कि जैसे कोको कोला, थम्सअप में मतलब खूब पीता है, इसलिए कि इसे एनर्जी एक ठोप कहीं नहीं मिलता है। कोको कोला इस सबसे एनर्जी नहीं मिलता है। एनर्जी हमारे एनर्जी मिलता है तभी मिलता है तो आप ये सबसे मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे। बाकी जो है से अब थम्सअप में कोको कोला से मिलने वाला नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर डायबिटीज़ का जो मरीज होता है अधिकतर इसी की वजह से होता है। और ये जो है से आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जो है से बहुत ज़्यादा मीठा होता है। बताइए देखिए 50 चम्मच चीनी और वो 1 चम्मच मिलाकर सेम होता है। अब बताइए 50 चम्मच चीनी कहाँ, 1 चम्मच कहाँ है, तो ये सबसे ज़्यादा मीठी होती है। अब चलते हैं प्रोटीन, आपको कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ा दिए थे, अब प्रोटीन में चलते हैं। और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट में छूट गया था, इसके लिए सॉरी। और अब आपको हम बता देते हैं कार्बोहाइड्रेट में क्या छूट गया था। देख सकते हैं जैसे आपको यहाँ बताए थे कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या है, तो सेकेराइड। और सेकेराइड जो है इसका बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन जो मिल के जो बनता है बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक। और ये सिंगल बॉन्ड का क्या नाम है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। इसका नाम क्या है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। आप ये देख लीजिए, इसलिए हम घेरा इसको लगा दिए हैं। इस बॉन्ड के नाम है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। और अब चलते हैं प्रोटीन के पास। प्रोटीन जो है एक एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण हुआ। और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें भी। जैसे आर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सिंगल बॉन्ड हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ COH, और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके मतलब होता है सल्फर भी। तो ये सब मिल के प्रोटीन बना है। और NH2 मतलब एमिनो एसिड इसको बोलते हैं। COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्लस माइनस इसको बोलते हैं केटायन और ऋणायन, इसको बोलते हैं केटायन। धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव यानी कि धनात्मक ऋणात्मक को हम क्या बोलेंगे, जब एक साथ एक बॉन्ड में अगर पॉजिटिव निगेटिव अगर ऋणात्मक और धनात्मक हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं एम्फोटेरिक मोलिकुलर धर्मी अणु उसको बोलते हैं, ठीक। और इस बॉन्ड को, जिसे प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है और वो एक सिंगल बॉन्ड बनता है। उस सिंगल बॉन्ड के जैसे हम आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट में सिंगल बॉन्ड के बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो इसको इस सिंगल बॉन्ड के भी इसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, राइट। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे थे, एनर्जी कंपाउंड। ये भी प्रोटीन जो भी है से एनर्जी कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट भी जो है से एनर्जी कंपाउंड भी है। और 1 ग्राम पी मतलब प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.5 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कि पेप्टोन और एमिनो एसिड प्लस मतलब मिल के क्या करता है, वाउंड हीलिंग। यानी कि वाउंड हीलिंग के मतलब क्या होता है, घाव भरने के काम आता है। जैसे कोई भी पेशेंट का मतलब सर्जरी हुआ, घाव हो गया या कटा हुआ है, बहुत दिनों से मतलब जख्म बनाया हुआ है, उस स्थिति में क्या कहता है मनुष्य को, उस स्थिति में मनुष्य को डाइट लेना चाहिए। कौन सा डाइट लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेना चाहिए। क्योंकि प्रोटीन में हाँ ऐसा चीज़ है जो हमारे जो घाव को
भरने में मदद करता है, यानी कि जो त्वचा जो स्किन है तो मांसपेशियों को हमको भरने में काम आता है, जैसे लिगामेंट टूट जाने के पर या कभी हड्डी या टूट जाने पर, मतलब जो वहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे उस मांस को पकड़ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमें खाएंगे, प्रोटीन हम खाएंगे तो भी हमें जो घाव जो है वहाँ पे मांसपेशी बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद या जख्म जो होता है तो बोलता है कि आप सबसे ज़्यादा जितने से जितने ज़्यादा प्रोटीन खाइए, और जौन चीज़ में प्रोटीन है वो चीज़ आप सबसे ज़्यादा खाइए, ताकि आपको मांसपेशी जो है आपको भर जाए। तब वाउंड हीलिंग यानी घाव भरने के काम आता है। आप देख लिए। अब प्रोटीन जो है हमारे शरीर में मेन टोटल प्रोटीन 22 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, 22 प्रकार के, जैसे 12 प्रोटीन जो है से हमारे शरीर में ही बनता है और 10 प्रोटीन जो है से बाहर से ही आता है। अब बाहर से कौन आता है प्रोटीन, अब शरीर में अंदर कौन बनता है आपको हम दिखाते हैं। 12 प्रोटीन बॉडी, यानी कि 12 प्रकार का जो प्रोटीन जो है से हमारे बॉडी में बनता है, शरीर में बनता है। 10 प्रोटीन जो है से 10 प्रोटीन डाइट, यानी कि जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के रूप में हमको 10 प्रकार के प्रोटीन का जो प्राप्त होता है प्रोटीन। 12 प्रोटीन का नाम आपको हम बता देते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन और ग्लोबिन प्रोटीन, कैरेटिन प्रोटीन, हेपेरिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, एस्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। अब इस सब का क्या काम है, तो थ्रोम्बिन प्रोटीन से लेकर ग्लोबिन प्रोटीन, यह क्या है यानी ब्लड प्रोटीन, ये सब जो है से ब्लड में पाया जाता है प्रोटीन ये सब। और ये प्रोटीन का क्या काम है, केराटिन प्रोटीन का क्या काम है, केराटिन प्रोटीन जो सेम हिंदी में ही जैसे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है जो हिंदी में ही होगा, केराटिन का केराटिन होगा, हेपेरिन के हेपेरिन होगा, ओसिन को ओसिन ही लिखा होगा हिंदी में सेम। इसलिए हम हिंदी में नहीं लिख पाए, जगह कम रहने की वजह से। बाल और नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। हेपेरिन जो है लीवर में पाया जाता है, यानी लीवर जो है हेपेरिन प्रोटीन का जो है पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन बोन में पाया जाता है। एस्टिन और मायोसिन प्रोटीन मसल्स में पाया जाता है। और कोलेजन प्रोटीन जो है हमारे शरीर में स्किन में होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, अगर बोलेगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस अंग में बनता है या किस अंग में पाया जाता है, तो स्किन, क्योंकि 70% जो है से हमारे बॉडी स्किन से यानी कि मांसपेशियों से बना हुआ है। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन हमारे स्किन में पाया जाता है, स्किन में ही होता है, राइट। और 10 प्रोटीन हमको 11 प्रोटीन हमको बताते हैं, लेकिन 12 प्रोटीन हम बताए थे, लेकिन 11 प्रोटीन आपको बताएं और एक प्रोटीन मेरा मालूम नहीं है। आपको मालूम होगा तो बहुत अच्छा है ना, तो आप पता करिए। लेकिन ये 11 प्रोटीन बहुत काफ़ी है, हम 11 प्रोटीन हमको मालूम था, 11 प्रोटीन आपको बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे, अगले वीडियो जब बनाएंगे तो एक और प्रोटीन आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए अब 10 प्रोटीन अब चलिए जो हमारे डाइट से हमको प्राप्त होता है, जब हम भोजन करते हैं उसे प्राप्त होता है 10 प्रोटीन कौन कौन से। तो 10 प्रोटीन हमको नहीं बताएंगे, मुख्य रूप से 5 प्रोटीन आपको हम बताएंगे। और 5 प्रोटीन कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। कैरोटीन प्रोटीन, ये था केराटिन प्रोटीन और वो था कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन क्या किस में पाया जाता है, कैरोट यानी गाजर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा बोलेगा कि गाजर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो है से एग यानी कि अंडे में पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है। और ग्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है कोकोनट वाटर में, यानी कोकोनट यानी कि नारियल पानी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गैलेटिन प्रोटीन। ल्यूकोपिन कौन सा प्रोटीन है, अगर टमाटो में, अगर हम टमाटर खाएंगे तो हम कौन सा प्रोटीन होगा, तो ल्यूकोपिन प्रोटीन होगा। तो ल्यूकोपिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो टमाटर में, राइट। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है से हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी को मजबूत बनाए रखता है, ठीक। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, यानी कि सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे फैट और लिपिड्स, उसे एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता है, अब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और पार्ट 3 एक और बनाएंगे विटामिन के बारे में और मिनरल्स के बारे में।